हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर हिंदी क्लास। बच्चों, हमने हमारे हिंदी के लास्ट सेशन में खंड क देखा था, जिसमें हमने बहादुर मोनू और हमारी मेट्रो ये दो पार्ट पढ़े थे। आज हम हिंदी का नया खंड शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है खंड ख, हिंदी की अभ्यास पुस्तिका, जिसमें हम हिंदी का कुछ व्याकरण सीखेंगे। ठीक है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभ्यासमाला 5 से। अभ्यासमाला 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है लिंग बदले, यानी यहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं जिसे हमें स्त्रीलिंग शब्द में बदलना है। जैसे कि पहला है चिड़ा, चिड़िया, बछड़ा, बछिया, हंस, हंसिनी, हिरन, हिरनी, हाथी, हथीनी, शेर, शेरनी, बिल्ली, बिल्ला, बंदर, बंदरिया। प्रश्न नंबर 2 है वचन बदले, यानी अगर एक वचन है तो हमें उसके अनेक वचन बनाने हैं, और अगर अनेक वचन है तो हमें एक वचन बनाने हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक एक है तो पुस्तक का अनेक वचन होगा पुस्तकें। मेज़े, यहाँ पे मेज़े अनेक वचन है तो उसका वचन बदलो आएगा मेज़। बहने, बहन, पतंग, पतंगे, माला, मालाएं, लताएं, लता, शाखा, शाखाएं, दवाइयाँ, दवाई, टोपियाँ, टोपी, और खिड़की, खिड़की का वचन बदलो है खिड़कियाँ। अब अगला प्रश्न है नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए दो दो विशेषण लिखें। अब विशेषण क्या होते हैं? यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं उन शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहली संज्ञा शब्द है फूल। फूल के लिए दो विशेषण बताओ। करेक्ट। फूल कैसा होता है? लाल होता है, सुंदर भी होता है। तो ये दो हो गए फूल के विशेषण। वैसे ही पेड़, पेड़ का विशेषण है बड़ा और घना। हाथी, हाथी के विशेषण है मोटा, सफ़ेद। चांद, सुंदर और गोल। सूरज, पीला और गरम। सूरज कैसे होता है? पीला होता है। और अगला है सेब, मीठा और लाल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरे। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है और उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे आदर, परिश्रम, दोस्ती, सच, पढ़ाई और सहायता। अब इनकी मदद से हमें नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वो पूरे करने हैं। ठीक है। अब पहला रिक्त स्थान है हमें हमेशा डैश डैश बोलना चाहिए। हमें कैसे बोलना चाहिए? हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें सबसे दोस्ती करनी चाहिए। हमें मन लगाकर क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। और लास्ट वर्ड है हमें बहुत डैश डैश करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। अभी हमने देखा कि हमें कौन सी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो पहली है हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें कभी
आलस नहीं करना चाहिए। अगला है हमें कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए? चोरी नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और लास्ट है हमें कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले का दिल दुखे या फिर उसे कुछ तकलीफ हो। ठीक है। अब अगला प्रश्न है थैली में से उचित पर्यायवाची ढूंढकर लिखे, यानी हमें समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। अब बताओ समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं? जी, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? करेक्ट, समानार्थी शब्द। तो यहाँ हमें पोटली में कुछ शब्द दिए हैं। अब उनके समानार्थी शब्द नीचे दिए गए हैं। हमें ये शब्द ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है। तो पहला शब्द है घर। अब घर के लिए कौन से पर्यायवाची शब्द है? ढूंढो इस पोटली में। करेक्ट, पहला है गृह और दूसरा है भवन। नेक्स्ट वर्ड है बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द है मेघ और जलधर। पेड़, पेड़ के समानार्थी शब्द है वृक्ष और तरु। बाग, बाग के समानार्थी शब्द है वाटिका या फिर हम उसको बगीचा भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नौका। अब नौका तो आप सबको पता है, लेकिन नौका के समानार्थी शब्द है नाव और किश्ती। फूल, फूल के समानार्थी शब्द है पुष्प और सुमन। अगला शब्द है सूरज। सूरज के समानार्थी शब्द है रवि और दिनकर। और लास्ट वर्ड है चांद। चांद के समानार्थी शब्द है इंदु और मयंक। तो आज हमने देखी अभ्यासमाला 5, जिसमें हमने लिंग बदलो, वचन बदलो, विशेषण और पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास किया। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।